फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। इससे पहले वाले क्लास में हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग समझा था क्या है। ठीक है, अब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है फंक्शन समझेंगे कि इनका फंक्शन क्या है और इनका नेसेसिटी क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट्स करने से पहले जो है मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो मिलता रहेगा। और मेरा एक साइट है हमारा www.fullexpand.com। ठीक है, जो भी हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर हम इस साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोग अपना पढ़ाई कर सकें और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, अब हम ये देखेंगे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है। तो बहुत सारे फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो कि ये जो है हम एक एक करके समझेंगे। पहला है कंटेस्ट इलेक्शन। कंटेस्ट इलेक्शन, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं कि ये जो है इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं और उसको जो है अदर्स पार्टीज़ के अगेंस्ट में कंटेस्ट कराती हैं, लड़ाती हैं। ठीक है, और वो जो है जैसे ही मेंबर्स वो जीत करके जाते हैं तो उससे जो है फिर ये गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट को रन करती हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग कंट्रीज़ का देखेंगे कि कैसे वो लोग कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं। यूएसए में क्या है, जैसा कि हमने देखा था मेंबर्स होते हैं पार्टीज़ के, ठीक है, एंड फॉलोअर्स होते हैं, या इनको हम सपोर्टर्स भी बोल सकते हैं। जो इनकी पॉलिसीज़ होती है जो पार्टी की, उनको सपोर्ट्स करने वाले। तो यूएसए में नॉर्मली जो है मेंबर्स और सपोर्टर्स मिल करके जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जो है जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं वो जो है बैठ करके सब कुछ सिचुएशन को देखते हैं कि कहाँ से किस कैंडिडेट को खड़ा कराना है। ठीक है, तो ये हम एक देखें कि कंटेस्ट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स क्या है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पॉलिसी बनाती हैं और प्रोग्राम्स बनाती हैं उस एक सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में। ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ जो है पीपुल्स हैं उनके बारे में एक पॉलिसी बनती है। वो पॉलिसी जो है ग्रुप ऑफ पीपुल्स के लिए हो सकता है, स्मॉल स्केल भी हो सकता है और नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, उनकी एक जो है पॉलिसी होती है, प्रोग्राम्स होता है, उसी बेसिस पे जो है वो अपने सपोर्टर्स को क्रिएट करते हैं, फॉलोअर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब जो है तीसरा हम देखते हैं मेकिंग लॉज। जैसा कि हमने इसमें ये देखा, अब जो है ये क्या करते हैं, मेकिंग लॉज। तो मेकिंग लॉज कैसे होगा, जब जैसा कि मैंने बताया जब इलेक्शन कंटेस्ट होगा तो उनके मेंबर्स जो है जीतेंगे और ये जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट जब फॉर्म हो जाती है गवर्नमेंट को रन करते हैं और उस समय जो है ये पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसीज़ कैसे जो है बनता है, जो भी इनके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो जो है उस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में या स्टेट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में, 2/3 मेजॉरिटी से जो है बिल पास होता है। तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है व्हेन दे कम in the government, they form the government and they make the policy according to their जो भी इन्होंने वचन पत्र में जो है जो पॉलिसीज़ में जो भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स पे ये पॉलिसी बनाती हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, फार्म्स एंड रन गवर्नमेंट्स।
जैसा कि इससे पहले हमने देखा है कि ये जो है जैसे कि कोई भी बिग पॉलिसीज़ जो है बनाना होता है तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट में इनकी जो है 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट में इनकी मेजॉरिटी होती है तो इनके मेंबर्स जो है ज़्यादा होते हैं तो ये गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर्म करने के बाद गवर्नमेंट को रन करते हैं और मेजर पॉलिसीज़ जो है बनाते हैं। जैसे कि नेशनल लेवल्स पे कोई जो है आपकी पॉलिसी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई या फॉरेन पॉलिसी होगी, उस पे ये जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे कि एक तो होता है गवर्नमेंट फॉर्म के, एक होता है अपोजिशन। जैसे कि एक तरफ तो गवर्नमेंट हो गई और जो मेंबर्स जो है गवर्नमेंट नहीं बना पाए, जिनकी संख्या कम है, वो अपोजिशन उनको बोलते हैं। अपोजिशन मतलब होता है विपक्ष, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है उसमें ये लोग जो है अपनी राय को देते हैं। उसमें कुछ अगर कुछ कमियां होती हैं तो उसके लिए ये लोग आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। या कोई और भी जो है जनता की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती है तो दे रेज, अपोजिशन रेज द वॉइस ऑफ द पीपल, ठीक है। वो लोगों की आवाज़ को उठाते हैं और गवर्नमेंट को कंपेल करते हैं कि इस पॉइंट्स पे भी यू मेक द पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो है अपोजिशन का मेन काम होता है। एंड पार्टीज़ और क्या करती हैं, शेप पब्लिक ओपिनियन, शेप पब्लिक ओपिनियन। जैसे कि कोई भी मास ऑफ पीपल, जो बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है कंट्री में, उस प्रॉब्लम्स को जो है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी वॉइस को जो है रेज करते हैं, ठीक है। अगर अपोजिशन में है तो वो जो है अपोजिशन में वो लोग इस पॉइंट्स को रेज करते हैं और गवर्नमेंट तक इनकी आवाज़ को पहुंचाते हैं। या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है तो इनके जो पब्लिक ओपिनियंस होते हैं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स होते हैं, अगर आप इनकी बात को, इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट गिव द वोट टू दैट रिस्पेक्टिव पार्टी। तो इसीलिए जो है जो जनता की वॉइस होती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको वो लोग रेज करते हो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी, या ऐसे जो है आप लोगों को सुनने में आया होगा कि जो है सरकारी बाबू के यहाँ अगर कोई बेचारा एक किसान फार्मर जाता है, ठीक है, या कोई और भी इलिटरेट पर्सन जाता है और अपने काम को कराने के लिए, तो उसको बहुत परेशानी होती है, ठीक है। उसका काम जो है नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि आप वहाँ जाओ, अगले दिन आना, ठीक है, फिर 1 महीने के बाद आना, अभी साहब नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि इस बेचारे का काम नहीं हो पाता है। तो वैसे सिचुएशन में ये क्या करता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से ये अटैच होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्टिव मेंबर होते हैं, ठीक है, उनको पास जो है ये पहुंचते हैं कि भैया हमारा जो है ये काम नहीं हो पा रहा है। तो दिस एक्टिव मेंबर्स ये क्या करते हैं, ये इनका यही तो लाइजन का काम है, ठीक है। वो जो है कंसर्न ऑफिस में जा कर के अब इनकी आवाज़ को पहुंचाते हैं और जो है गेट द जॉब डन, और उसके काम को कराते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बार जो है हम इसके काम को नहीं कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे तो जो है ये ट्रस्ट बंदा नहीं करेगा और हमें वोट नहीं देगा। तो ये जो है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको और इजी करती हैं, ठीक है, ताकि जो है जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो लोगों तक पहुँचे,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को देखा। इस सब को देखते हुए क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस, पॉलिटिकल पार्टीज जो है होनी चाहिए। अभी इसकी नेसेसिटी के बारे में हम देखेंगे, ये जो है नेसेसिटी इसका क्या है। तो ऊपर के जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखा, जो भी इनके जो काम को देखा, इससे हमें ये लगता है कि यस, ये जो है इनकी एग्जिस्टेंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है डेमोक्रेसी में। हम एक इमेजिन करते हैं कि किसी कंट्री में नो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों के बुक में दिया हुआ है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की क्या ज़रूरत है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर न रहें तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम एक बार ये देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है एक थॉट्स होता है, ठीक है, और वो नेशनल लेवल पे भी होता है, लोकल लेवल पे भी होता है, ठीक है। इनकी पॉलिसी होती है, ठीक है। एक जो है नेशनल लेवल पे इनकी पॉलिसी होती है और लोकल लेवल पे भी पॉलिसी होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट एरिया। लेकिन अगर यहीं पे और जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीपल के, जो भी ये पॉलिसी और उनको जो है विश्वास में ले करके उनको परसुएड करके अगर वोट लेते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। अगर यही नो पॉलिटिकल पार्टीज अगर है तो क्या होगा? अगर इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो मेंबर्स जो सेलेक्ट होकर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे तो वो अपने केवल लोकल एरिया के बारे में ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अपने केवल लोकल एरिया के बारे में ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेशनल लेवल से, जो नेशनल लेवल में जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए उनका ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, तो उनका ध्यान केवल लोकल एरिया में ही होगा। तो ये जो नेशनल लेवल पे जो भी पॉलिसीज़ बनेंगी उनमें जो है उनका ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है ये पॉलिसी जो है नहीं बन सकती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है एक जो है प्रॉपरली थ्रू पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं है। तो यहाँ पे ये हम एक डिफरेंस जो है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, ये जो है होना चाहिए। जैसे कि हम पंचायती इलेक्शन में हम क्या देखते हैं, पंचायत राज के जो इलेक्शन होते हैं नॉर्मली पहले तो जो है ये अपॉलिटिकल था, पॉलिटिकल पार्टी जिसको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन आजकल जो है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है सपोर्ट करती हैं। लेकिन फिर भी अगर पंचायती राज में कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि विलेज में जो है जो कैंडिडेट जो है खड़ा होता है उसके दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, या हो सकता है कि और भी ग्रुप जो है ग्रुप 3 भी खड़ा हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप 1 के कुछ लोग जो हैं उनकी एक अलग जो है पॉलिसी होगी, अलग सोच होगी और वो अपने कैंडिडेट को जो है वो कैंडिडेट को जो है सपोर्ट करेंगे। ग्रुप 2 का भी एक कैंडिडेट होगा जिसको सपोर्ट करेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी भी हम अगर नहीं बनाते हैं तो जो है ग्रुप जो है अपने हिसाब से कि हमारे को ये जो है सुविधाएं चाहिए उसके हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, ठीक है। तो सेम जो है बेसिक्स जो है पॉलिटिकल पार्टी पे भी लागू होता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस जो है इम्पॉर्टेंट है। एक और हम अपने कंट्री का जो है देख लेते हैं। जैसे इंडिया जो है एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे रिलीजियस डिफरेंट जो है रिलीजियस पीपल जो है रहते हैं ना, ठीक है। हमारी कंट्री जो है सेकुलर कंट्री है। दूसरा क्या है? डिफरेंट कास्ट के लोग जो है हमारी कंट्री में रहते हैं। और जो है लैंग्वेज, सो मेनी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं। और डेमोग्राफिक जो है हमारा जो है
सिचुएशन भी जो है, कंडीशन भी जो है अलग अलग कंट्री का जो है कल्चर, पहनावा जो है सब कुछ जो है अलग अलग है। तो अब इन सब लोगों के अगर जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इनके जो है जो ये डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स होगी उस रीजन का जो है आवाज़ को कौन पहुंचाएगा। जो रिलीजियस पीपल है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, जो डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग हैं उनका क्या, और डेमोग्राफिक जो है, जो अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है कहीं का अलग है, वहाँ का जैसे कहीं फ्लड आ गया, कहीं ड्रॉट हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा कंट्री जो है बहुत सारे ये इसमें सेक्टर्स में डिवाइड है। तो उनकी जो है आवाज़ को, उनके प्रॉब्लम्स को कौन जो है सुनेगा, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, केवल एक रिप्रेजेंटेटिव से नहीं होगी, दैट रिप्रेजेंटेटिव हैज़ टू पावर टू एग्जीक्यूट द जॉब, मतलब उसके पास जो है पावर होना चाहिए जो कि जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो यही जो है क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या जो है एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हम एमपी और एमएलए का जो है अलग देखेंगे इसमें। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो है या किसी भी कंट्री में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डेमोग्राफिक सिचुएशन अलग है, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने के लिए रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। उनके जो है आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए या उनके सोशल वेलफेयर के लिए जो है एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ती है। एंड वो रिप्रेजेंटेटिव जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होता है, क्योंकि ये इन्हीं को राइट है, ये गवर्नमेंट में बैठे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है इम्पोर्टेंस जो है नेसेसिटी है, ठीक है, हमारे जैसे ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए या एनी अदर कंट्रीज़ के लिए, जो कि हर आदमी के आवाज़ को जो है पहुंचा सके, ठीक है। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।